सबसे पहली बात तो ये है कि जो डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ था, आज उसको रिलीफ मिला, आज उसकी मरहम पट्टी करेगी है। अपने देश की जो आज़ादी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस चीज़ के ऊपर खड़ा था? इलेक्शनों के ऊपर। और इलेक्शन के अंदर ही अगर ऐसे काम हो जाते हैं कि जो उनसे बैलेट पेपर होते हैं उन पर टिक लगा दिए जाएं और उनके साथ ऐसा काम कर दिया जाए, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा खून नहीं हो सकता। और ये खून हुआ, सबने देखा, सबने बड़ा क्लियरली देखा। सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये बात क्लियर करी और उन्होंने सबको बताया भी कि कैसे हुआ। उन्होंने वीडियो दिखाए, बैलेट पेपर मंगाए, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि 20 वोटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको 16 वोटें पड़ी, अनिल मसीह जो कि भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हुआ प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उनके एक ऐसा बंदा था जो उनकी पार्टी से रेव रखता है। अब तो हम ये भी कार्रवाई करेंगे, जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं, जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं, अगर वो किसी पार्टी से उनका रिश्ता निकला तो वो सबको ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी और जो उन्होंने अंदर हंगामा किया उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए हम लोग लीगल एडवाइस लेंगे और आगे उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि जब मेयर जो है, जब मेयर ने ही गलत काम किया और गलत तरीके से चुना गया तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की तो बात ही नहीं होती, तो उसके ऊपर लीगल एडवाइस ली जाएगी। और देखो, हम ये कहते हैं कि ये लोग जाने जाते किस चीज़ के लिए हैं कि ये हेरा फेरी करते हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, लेकिन वो बंदों को भटकाया गया है। तो ऐसे ही वो इन्होंने सिस्टम ऐसा बना लेते हैं, ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ एक क्लियर एग्जांपल कि कैसे कैसे पहले इलेक्शन पोस्टपोन होता है, उसके बाद कैसे उसके ऊपर इनवैलिड किया जाता है, उसके बाद तारीख जब टाइम लगता है तो लोगों को खरीदा जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल एक ही मेयर इलेक्शन में सबके आगे क्लियर हो।